हेलो दोस्तों, आई एम अंकित कुशवाहा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो हम आज बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लंबकोणीय प्रक्षेप, जिसको बोलते हैं आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। देखिए जैसा लिखा है लंबकोणीय प्रक्षेप आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। ये टॉपिक आल सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के आल ब्रांच फर्स्ट ईयर के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये प्रश्न करना अनिवार्य होता है, जो 20 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो इस टॉपिक को सबसे पहले समझते हैं। लंबकोणीय प्रक्षेप, पहली बात प्रक्षेप का मतलब आप जानते हैं, आप पहले वीडियो में भी देख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ाए थे, उसमें बताया गया है क्या होता है। यहाँ पे फिर से बता देते हैं, प्रक्षेप मतलब होता है परछाई। बात समझ पा रहे हैं? जैसे ये मार्कर है, आप कैमरे के साइड से इसको देखेंगे, इसकी परछाई कहाँ पे बनेगा? बोर्ड पे बनेगा। देखिए आप देख रहे हैं तो कुछ दूरी है, मान लीजिए कैमरे की दूरी 2 मीटर है, लेकिन जब ये 2 मीटर की दूरी इनफाइनाइट में बदल जाए, सपोज दैट, एज्यूम करते हैं कि जो देखा जाता है इस ऑब्जेक्ट को, मान लो इनफाइनाइट से देखते हैं। कहाँ से देखे जाए? इनफाइनाइट से देखते हैं। ठीक, फिर भी इसकी प्रक्षेप कहाँ पे बनेगी? इस प्लेन पे बनेगी। हालांकि पॉसिबल नहीं, लेकिन हम मानते हैं। तो प्रक्षेप मतलब परछाई। लंबकोणीय प्रक्षेप, लंबकोणीय का मतलब समझिए, इंट्रोडक्शन क्लास। देखिए लंबकोणीय का मतलब क्या होगा, ठीक है। देखिए इस प्रक्षेप में प्रक्षेपी रेखाएं इनफाइनाइट से आती हुई मानी जाती हैं। पहली बात कि इसके प्रक्षेप आप बनाएंगे, इसकी परछाई आप बनाएंगे मार्कर की अपने कैमरे साइड से। तो अब मान लीजिए आपका कैमरा इनफाइनाइट तक है, तो इसकी परछाई इस पे बनेगी। ठीक ठीक है, इतना समझ जाने के बाद दूसरी बात आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लंबकोणीय प्रक्षेप का मुख्य गुण जानते हैं क्या है? प्रक्षेपी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं, तथा प्रक्षेप तल के लंबवत टकराकर वस्तु का प्रक्षेप बनाती हैं। एज्यूम करिए, ये जूम करिए आप, ये मार्कर है, आप अपने साइड से देख रहे हैं, इनफाइनाइट से देख रहे हैं, और आप जो देखेंगे तो मार्कर के दो छोर हैं। मान लीजिए ढक्कन साइड ए है, पीछे बी है, तो इधर का आप प्रोजेक्शन डालेंगे इस पे, अब पीछे साइड का भी प्रोजेक्शन डालेंगे तो परपेंडिकुलर पड़ेगा, प्रक्षेपी तल पे क्या पड़ेगा? लंबवत। लंबवत मतलब देखिए ऐसे जाएगा, इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री का। जैसे ये देखिए, इससे कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। ठीक, लंबकोणीय प्रक्षेप का मतलब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से एज्यूम करेंगे, देखेंगे, इसकी प्रक्षेप जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, आप इधर से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एक सॉलिड है, बॉक्स है, स्क्वायर वस्तु इसको माने हैं। ठीक, इसके चारों कोनों से प्रक्षेप जाएगा किस पे? ये तल है, ये तल है, इस पे इसका परछाई बना है, ये प्रक्षेप बना है। ठीक है, ये क्या बना है? प्रक्षेप, इसका प्रक्षेप यहाँ पे बना है। अब देखिए ये जो रेखाएं हैं, प्रक्षेपी रेखा इसको बोलेंगे, प्रोजेक्शन लाइंस, क्या है? एक दूसरे से पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। समांतर मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इतना समझने के बाद आगे समझिए। देखिए लंबकोणीय प्रक्षेप में किसी वस्तु को फुल रूप से डिफाइन करने के लिए या व्यक्त करने के लिए प्रक्षेप तलों पर वस्तु के 2 या 3 व्यू दिए होंगे, दृश्य दिए होंगे। बात समझ में आया? 2 या 3 दृश्य दिए होंगे। जैसे टॉप व्यू, क्या बोल सकते हैं? टॉप व्यू। चलिए, अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे टॉप से, तो जो टॉप से देखेंगे जो व्यू बनेगा उसको टॉप व्यू बोलेंगे। इसी ऑब्जेक्ट को इधर से देख रहे हैं फ्रंट से, तो जब फ्रंट से देखेंगे तो इसका एक व्यू बनेगा। तो 2 व्यू तो मिल गया। या इसी को मान लेते हैं, इधर से देखेंगे आप साइड से, तो 3 व्यू मिल गया। तो पहले हम 2 व्यू पढ़ चुके हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। लंबकोणीय प्रक्षेप में एक नया व्यू आता है, वो होता है साइड व्यू। इतना समझने के बाद आप आगे समझ सकते हैं। प्रदर्शित किए जाते हैं जो विभिन्न तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए ये चतुर्थांश आप पढ़े थे,
फिर से यहाँ पे भी पढ़ेंगे। देखिए ये चतुर्थांश है, ठीक है। देखिए 4 चतुर्थांश, इसको चारों तरफ से घुमा के देख लीजिए। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। देखिए ये इधर मार्कर है। इस साइड से अगर देखेंगे, आपकी तरफ घुमा देते हैं, कैमरे से आप देखेंगे, इसकी परछाई कहाँ पे बनेगी? इस पे बनेगी, ठीक। ये प्रक्षेप तल हो गए, ठीक है। यही ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऊपर से देखेंगे, इसकी परछाई नीचे बनेगी। दूसरा तल हुआ, एक तल, दो तल। समझ पाए बात आपको? ठीक है। तो अब देखिए ये तल एक दूसरे तल से क्या है? लंबवत है। लंबवत मतलब 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। बात समझ में आया? और फ्रंट व्यू से देख लिए आप, ऊपर से देख लिए। अब एक तीसरा व्यू इसमें जुड़ जाता है जो साइड से देखेगा। साइड इधर भी हो सकता है या साइड इधर भी हो सकता है। तो दोनों की बात करेंगे हम आगे। आप बस ध्यान से देखते जाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीन से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके बनाइए अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है आप उसको हमसे कांटेक्ट करके सॉल्व करवा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लंबकोणीय प्रक्षेप का यूज अब बहुत से इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, जैसे मशीन ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग में कर सकते हैं, अधिक होता है इसमें, ठीक है। मशीन ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक। तो आप बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल से हैं तो इसकी ज़रूरत क्या? तो है। आज आप अच्छे लेवल पर जाएंगे, मशीन वशीन डिजाइन करने पड़ेगा आपको, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोटर कैसे डिजाइन करें, जैसे आकर्षक लगे, देखने में भी अच्छा लगे। तो यही चीज़ आपको क्या सिखाएगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, ठीक। इतना सीखने के बाद बात किए थे हम लोग व्यू का। तो देखिए इसमें आता है पहला फ्रंट व्यू। फ्रंट मतलब आप फ्रंट से देखेंगे ऑब्जेक्ट को। अब देखिए इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इन सब नामों को हम यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा देखिए फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ पे बनता है? वीपी पे बनता है। आप थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। वीपी पे बनता है। देखिए वीपी एचपी है क्या? वीपी मतलब ये देखिए वर्टिकल प्लेन है, मतलब ऐसे, ये सब क्या है? वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर तल है, ऊर्ध्वाधर तल। ये देखिए ये क्या है? क्षैतिज तल। ये क्या है? क्षैतिज तल। ये वाला तल जो है क्या है? क्षैतिज तल, ठीक है। इतना समझने के बाद देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, आप जब इसको टॉप से देखेंगे, मतलब ऊपर से देखेंगे, तो इसकी परछाई या प्रक्षेप कहाँ पे बनेगा? एचपी पे। एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। इसीलिए बोलते हैं कि टॉप व्यू हमेशा कहाँ पे बनता है? एचपी पे बनता है, ठीक है। आप इसको अपने तरफ से देख रहे हैं, फ्रंट से देखेंगे तो इसकी परछाई वीपी पे बनेगा। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि फ्रंट व्यू कहाँ पे बनता है? वीपी पे बनता है। देखिए फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा? वीपी पे बनेगा। तीसरी की बात करते हैं कि साइड व्यू कहाँ पे बनेगा। तो साइड व्यू ऑब्जेक्ट के एलिवेशन के, मतलब फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बन सकता है या राइट में बन सकता है। वो कैसे बनेगा साइड व्यू की बात आगे करेंगे, आप देखते रहिए। तो देखिए फ्रंट व्यू हमेशा वीपी पे बनेगा और टॉप व्यू हमेशा एचपी पे बनता है। हमको ये पता है, नहीं पता तो आपको ऑब्जर्वेशन करके हम दिखाए थे, हमेशा ये बात सत्य है। बात किए थे साइड व्यू की कहाँ पे बनेगा, तो साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में भी बनता है और राइट में भी बनता है। और किस कंडीशन में लेफ्ट में बनेगा, किस कंडीशन में राइट में बनेगा, इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रंट व्यू का दूसरा नाम होता है एलिवेशन। क्या बोलते हैं उसको? एलिवेशन, या हिंदी में बोल सकते हैं उसको सम्मुख दृश्य। सम्मुख दृश्य या सामने का दृश्य, या इसी को क्या बोलते हैं? उत्सेद। क्या बोल देंगे? उत्सेद, ठीक है। टॉप व्यू को देखिए क्या बोलते हैं? टॉप व्यू को बोलते हैं प्लान। इंग्लिश में दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? प्लान, ठीक। और क्या लिखता है? अनुविक्षेप। क्या बोलते हैं? अनुविक्षेप। और देखिए साइड व्यू को बोल सकते हैं पार्श्व दृश्य। टाइप ऑफ बुक्स हैं तो हर बुक में अलग अलग दिया होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन सारे नामों को एक जगह लिख लेना है। ये सारे नाम एक जगह आपको बुक में नहीं मिलेंगे जल्दी, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतना करने के बाद अब आपको पढ़ाया गया था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या पढ़ाया गया था? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है।
इसको मिटा देते हैं, ये काम हो गया हमारा। आप एक बार इसको रिवाइज करते रहे मन में, ठीक। रिवाइज करने के बाद स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपका आ रहा होगा। अगर कोई लिखावट समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। 4 चतुर्थांश की बात किया गया था। देखिए ये चतुर्थांश था हमारा, ये चतुर्थांश था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट किस में बनाए थे? फर्स्ट में भी बनाए थे, सेकेंड में भी बनाए थे, थर्ड में भी बनाए थे और फोर्थ में भी बनाए थे। और हम क्या करते हैं, इस चतुर्थांश से HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं घड़ी के घूमने की दिशा में। देखिए ये HP है, ये भी HP है, ये भी HP है। तो ये देखिए HP से ऊपर VP के सामने, प्रथम चतुर्थांश हुआ HP से ऊपर VP के सामने, प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय की बात करिए, HP से ऊपर VP के पीछे, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरी की बात करिए, VP से पीछे HP से नीचे। चतुर्थ की बात करिए, VP से आगे या सामने या HP के नीचे। 4 चतुर्थांश की हमने बात किया था, ठीक है। इतना समझने के बाद एक बच्चे को मिसकंसेप्शन ये होता है, देखिए चतुर्थांश की बात करते हैं तो ये देखिए, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका सामने, तो इसकी परछाई तो यहाँ पे बनती है, ठीक है। लेकिन अगर इस चतुर्थांश को हम इस ऑब्जेक्ट को हम द्वितीय चतुर्थांश में रख दें, सेकेंड क्वाड्रेंट में रख दें, तो आप बोलेंगे कि ये तो दिख ही नहीं रहा है हमको कैमरे के साइड से। तो नहीं, जो है ये तल मानेंगे पारदर्शी होगा। क्या होगा? पारदर्शी होगा, ठीक है। पारदर्शी, चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। अब सोचेंगे कि इसको फ्रंट से देखेंगे, इसकी परछाई कहीं इधर बनेगी, नहीं, इसकी परछाई कहाँ पे मानेंगे? VP पे ही मानेंगे। बात समझ में आया? सेम देखिए, परछाई कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये तो दिख ही नहीं रहा है हमको, ऊपर से दिख रहा नहीं। तो ये क्वाड्रेंट क्या होगा, ये प्लेन क्या होगा? पारदर्शी होगा, आर पार देखने योग्य होगा। अब इसकी टॉप व्यू से देखेंगे तो ये जमीन पे नहीं बनेगा, इसका प्रक्षेप इसी तल पे बनेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसको ऑब्जर्व करके रखे रहिए मन में, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करेंगे चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट जिसको बोलेंगे चतुर्थांश। जैसा कि आपको इस बोर्ड पे बना हुआ दिख रहा है, ये क्या है? चतुर्थांश है, ठीक। चतुर्थांश मतलब देखिए यही था, 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4। क्या लेना है? एंटी क्लॉकवाइज आपको लेना है। कोई बच्चा गलती कर देगा, 1 2 3 4 ऐसे बोल, नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए चतुर्थांश का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले सुन लीजिए, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। हम जानते हैं कि देखिए 4 चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। ये 4 निर्देशांक जो होते हैं पारदर्शी व काल्पनिक 2 तलों से बने होते हैं। आप समझ पाए बात को जो इससे पहले समझाए थे? पारदर्शी व काल्पनिक, यस, काल्पनिक आ रहा है। देखेंगे आप मूवी वूवी देखते हैं, बोलते हैं ये काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है, जैसे CID देखते हैं, तो वो सच नहीं होता है, वो काल्पनिक घटनाओं पे आधारित होता है, जो सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है। ऐसे ही हम बोलेंगे जो तल बन रहा है, 1 2 तल। फर्स्ट की बात करेंगे तो HP और ये VP, HP से ऊपर VP के सामने, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये क्या होगा? पारदर्शी होगा। बात समझे? चलिए अब देखिए, ये सेकेंड की बात करेंगे, VP के पीछे HP से ऊपर, सेकेंड। तो अब ऑब्जेक्ट को ये, अब मान लीजिए पेन है दोनों, ये पेन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे कर दें, आपको नहीं दिख रहे हैं ना, क्योंकि ये पारदर्शी फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन ये क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। ये जो क्या होना चाहिए? पारदर्शी, ठीक है, जिससे आप इसको देख सकते हैं। पेन को क्या करेंगे? आपके सामने से दिखेगा। बात समझ पाए इतना? ठीक है। चलिए इतना समझने के बाद आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए ऊर्ध्वाधर क्या बोलेंगे? वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर VP प्लेन, ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल HP प्लेन, ठीक। VP मतलब वर्टिकल प्लेन, HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक
ठीक है। ऊर्ध्वाधर तल मतलब वीपी तथा एचपी तल एक दूसरे से एक्स वाई रेखा पर काटते हैं। क्या काटते हैं? एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे? एक्स वाई रेखा पे काटेंगे। एक्स वाई रेखा को रिफरेंस लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे आप? रिफरेंस लाइन। मतलब देखिए, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं। इसी को बोलेंगे एक्स वाई लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स वाई लाइन। इधर भी देखिए वीपी है, एचपी है, इसका रेफरेंस लाइन यही है। ये देखिए वीपी और ये एचपी, इसका रेफरेंस लाइन यही है। मतलब प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल देखिए, ये चतुर्थांश है जो ये जुड़ा है। देखिए ये पोर्शन जो है यही रेफरेंस लाइन है, एक्स वाई लाइन। हमेशा इसी की बात करते हैं हम कि सबसे पहले एक्स वाई रेखा खींचा, मतलब यही है एक्स वाई रेखा। बात समझे? और देखिए फर्स्ट की बात करते थे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो वीपी ऊपर और एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या करते हैं? देखिए CW मतलब क्लॉकवाइज लिखे हैं, क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसको घुमाएंगे। क्यों घुमाते हैं? मेन मुद्दे की बात ये है। और 90 डिग्री से ही क्यों घुमाते हैं, ठीक है, ये समझिए। 90 डिग्री से ही क्यों हम इसको रोटेट करते हैं, बात समझ में आया? तो देखिए इसलिए रोटेट करते हैं। देखिए अगर ये रेखा से दिखाएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं है? पेन देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप इसकी प्रक्षेप बनाएंगे। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, मान लीजिए मार्कर है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऊपर से देखेंगे तो इसकी परछाई यहाँ पे बनेगी, और सामने से देखेंगे तो मतलब फ्रंट से देखेंगे इसकी परछाई इस पे बनेगा। दो परछाई मिला। तो एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसलिए रोटेट करते हैं कि जो हम बना सकें इसका फ्रंट और टॉप एक ही प्लेन में। मतलब देखिए अगर ये प्लेन ऐसे है तो कॉपी पे ऐसे बनाना पॉसिबल है? नहीं। हम सोचेंगे कि वीपी के ही, ये देखिए ऐसे तो कॉपी बना लेंगे, ये बन जाएगा वीपी वाला फ्रंट व्यू, लेकिन टॉप व्यू नहीं बन पाएगा, कॉपी से बाहर तो आएंगे नहीं। तो इसीलिए इसको 90 डिग्री घुमा देते हैं, ये भी क्या आ जाए? वीपी के ही साथ में आ जाए और एक ही तल में हो जाए, जिसको हम आसानी से किसी बोर्ड पे, किसी कॉपी पे, कहीं पे भी हम आसानी से ड्रा कर लें। इसीलिए एचपी को ही 90 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है, बात समझे? कोई बोलेगा सर वीपी को क्यों नहीं घुमाएंगे? अच्छा वीपी को घुमाएंगे तो क्या होगा? यार जरूरत ही नहीं है वीपी को घुमाने का, वीपी तो अपने स्थान पर खुद सेट है। एक बाप के दो लड़के, एक बिगड़ा हुआ एक बढ़िया पढ़ता है, तो पढ़ने वाले को नहीं ना अब सुधारना चाहेंगे, सोचेंगे जो बिगड़ा है उसी को सुधार। एचपी वाला बिगड़ा है, टॉप व्यू वाला बिगड़ा है, इसी को क्या करेंगे? 90 डिग्री घुमा के एक ही साथ लाएंगे कि दोनों लड़के हमारे सक्सेस हो जाए। समझ में आया बात? इसलिए रोटेट करते। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? तो ऐसे ही इसको देखिए, अब व्यू 2D या 3D टाइप नहीं लिख के, अगर इसी को हम कैसे ड्रा कर देते हैं? दो लाइन, क्या लिख देते हैं? दो लाइन ड्रा कर। इसी को बोलते हैं, ये एचपी हो गया, इसी को बोलते हैं वीपी हो गया। बात समझ में आया? तो इसको हमेशा बनाना पॉसिबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए अब हमारे दिमाग में सेट हो गया है कि ये एक्चुअली एक रेखा नहीं है, एक प्लेन है। क्या है? एक प्लेन है, ऐसा प्लेन है, ठीक है। देखिए ऐसा रेखा सिर्फ नहीं है, ये वाला पोर्शन सिर्फ हम बनाए आगे का, लेकिन रियल में क्या है? एक इतना बड़ा प्लेन है। ये क्या है? प्लेन है। इसलिए अब हम इसको ऐसे रूप में लिखेंगे इजीली समझने के लिए। बात समझ पाए आप? चलिए तो इसको रब करते हैं और इसको आसानी से हम लोग देखते हैं। चलिए देखने के बाद इसको देखिए, देखने के बाद अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ये था फर्स्ट वीपी एचपी, इसमें से फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। अब एचपी को 90 डिग्री क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या ड्रा करते हैं? रिफरेंस लाइन एक्स वाई, और वीपी ऊपर जब आप इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, एचपी नीचे। तो सोल्यूशन में यही हमेशा करेंगे। फर्स्ट की बात करें, वीपी ऊपर एचपी नीचे। जैसे आप देखिए इस कोई है क्वाड्रेंट, इसमें ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, टॉप व्यू बनेगा, उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या कर देंगे? रोटेट कर देते हैं। देखिए एक ही समतल में आ जाता है, ठीक। तो ऐसे ही अब चारों क्वाड्रेंट की बात हम करेंगे। ये देखिए फर्स्ट हो गया। सेकेंड की बात करेंगे, देखिए सेकेंड है, ये सेकेंड है। तो वीपी ऊपर है ही, और एचपी को भी 90 डिग्री क्या करते हैं? रोटेट करते हैं।
HPB कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला गया मतलब कि VP ऊपर और HPB ऊपर। ठीक, समझ में आई इतनी बात। ये सेकेंड हो गया, ये सेकेंड वाली हो गया। थर्ड में क्या होगा, देखिए ये थर्ड है। VP तो नीचे था लेकिन HP घुमा दिए 90 डिग्री, तो HP कहाँ पे चला गया, ऊपर। मतलब कि VP नीचे था, HP ऊपर। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, देखिए HP को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये VP HP कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे ही आ जाएंगे, VP और HP। बात समझ में आया। तो यहाँ से आप देखेंगे VP HP अलग अलग है, थर्ड में HP VP अलग अलग है। इसी का जस्ट अपोजिट थर्ड है, फर्स्ट का अपोजिट क्या है, थर्ड है। लेकिन VP HP क्या होंगे, इसमें दोनों ऊपर हैं, इसमें दोनों नीचे हैं। मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। इसमें भी नीचे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसलिए हम सिर्फ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में चारों क्वाड्रेंट में हम बिंदु को मान के पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक बिंदु की आकृति बहुत ही सरल है। सरल मतलब न इसकी लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, कुछ नहीं। सबसे सरलतम आकृति होने के कारण हमको इसका फ्रंट या टॉप व्यू एक दूसरे से ओवरलैप करने का कोई डर नहीं होता। इसलिए हम इसको चारों क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं। लेकिन अब जो को पढ़ेंगे आप, कुछ भी लंबकोणीय प्रक्षेप या बिंदुओं के प्रक्षेप को छोड़ के, रेखाओं के प्रक्षेप, तलों के प्रक्षेप, ठोसों के प्रक्षेप, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, जिसकी बात करेंगे अब हम सिर्फ किसमें पढ़ेंगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं इसमें VP ऊपर HP नीचे, इसमें HP ऊपर VP नीचे, रिफरेंस लाइन XY से, जिससे इसमें VP में फ्रंट व्यू बनता है तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे। पता चला एक फिगर है, इसी में आ जाए टॉप व्यू भी, इसी में आ जाए फ्रंट व्यू भी, एक दूसरे में सब ओवरलैप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हम पढ़ते हैं। इतना समझ में आने के बाद अगला टॉपिक होगा हम लोग कि प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। इसी को बोलेंगे, अगर इस चतुर्थांश में जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, मतलब प्रथम कोणीय प्रक्षेप या तृतीय कोणीय प्रक्षेप। ठीक, इस बात पे हम लोग पहुंच गए कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप क्या है और तृतीय कोणीय प्रक्षेप क्या है। इतना करने के बाद अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, और साइड व्यू की बात कैसे करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है। अब देखिए कि हम देखेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। मेन पार्ट यही होने वाला है इस चैप्टर का। अगर ये पोर्शन आप समझ गए तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, इस चैप्टर के क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको प्लेस डिजाइन करना, या प्लेस का स्थान, फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, और मेन मुद्दा साइड व्यू कहाँ पे बनेगा, लेफ्ट बनेगा फ्रंट व्यू को कि राइट बनेगा, उसकी बात यहीं पे करेंगे। अगर आप एग्जाम में सही बनाने के बाद तो बात की बात है, मुद्दा ये कि आप प्लेस सही रखें हैं, जहाँ पे फ्रंट व्यू होना चाहिए, जहाँ पे टॉप व्यू होना चाहिए, जहाँ पे साइड व्यू होना चाहिए। अगर प्लेस सही रखे हैं, उस पर थोड़ा बहुत गलत तो हो ही सकता है। अगर ये प्लेस मेंटेन किए हैं तो आपको 10+ नंबर तो पक्का ही हो गया है। ठीक, अब ऐसा भी नहीं कि एकदम चिड़चिड़ी का टांग बनाएंगे ठीक ठाक, बस समझिए, पहले थ्योरी समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तृतीय कोणीय प्रक्षेप, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अंतर क्या है। ठीक है, तो पहला अंतर देखिए, दिमाग से सोचिए। चलिए पहला देखिए, प्रथम कोणीय प्रक्षेप। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु प्रथम चतुर्थांश में होता है। सिंपल बात, मतलब वस्तु HP से ऊपर होगा, VP के सामने होगा। पहला अंतर तो ये पता चल गया।
तृतीय कोणीय प्रक्षेप बताइए। इसमें वस्तु एचपी से नीचे तथा वीपी के पीछे होता है, मतलब तृतीय चतुर्थांश में होता है, तो बोलते हैं जो एंगल बनेगा तृतीय एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। पहला तो अंतर हो गया। दूसरी बात, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सिर्फ रिफरेंस लाइन एक्स वाई ही ड्रा करते हैं, और वही लाइन अगर बाय द वे ग्राउंड की बात करेगा तो वही लाइन भी ग्राउंड का काम करती है। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एक्स वाई लाइन रिफरेंस लाइन अलग होता है और ग्राउंड लाइन एक निश्चित दूरी मान के ग्राउंड लाइन लेते हैं। ये क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ जाएंगे कितने दूर पे ग्राउंड लाइन बनाएं। GL ग्राउंड लाइन मतलब भूमि पे बात करेगा, वस्तु कहाँ पे है, भूमि पे है। तीसरी बात समझिए, तीसरा अंतर क्या हुआ प्रथम और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में। ठीक है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु दर्शक तथा प्रक्षेप तल के बीच में रहती है। मतलब ये देखिए वस्तु है, मार्कर को वस्तु समझिए। देखिए दर्शक आप देख रहे हैं कैमरे से इसको, और प्रक्षेपी तल ये है, इसी पे इसका परछाई बनेगा। तो ये वस्तु क्या है, आप दर्शक हैं और प्रक्षेपी तल के बीच में है। बात समझ में आया। लेकिन तृतीय कोणीय प्रक्षेप में क्या है, देखिए तृतीय कोणीय प्रक्षेप में क्या है, देखिए दर्शक, आप दर्शक हैं तथा वस्तु के बीच में प्रक्षेपी तल होता है। सिंपल समझिए बात को। ये देखिए यही तृतीय कोणीय प्रक्षेप था, ऐसे था, आपके साइड से घुमा दिए, आप दर्शक हैं और मार्कर नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ये दिखना चाहिए, पारदर्शी होता है। ये प्लेन क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो इसीलिए बोलते हैं तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु तथा दर्शक के बीच में क्या होता है, प्रक्षेपी तल होता है। ठीक है, 3 अंतर आपने जाना। चौथा अंतर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर यही है, और इसी अंतर को आपको आना चाहिए समझ में। चलिए तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, पहला केस ये है, ठीक है, दूसरा केस ये है, सेम पहला केस ये है और दूसरा केस ये है। ठीक, चलिए हमको पता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वीपी ऊपर एचपी नीचे, एक्स वाई रेखा रेफरेंस लाइन ड्रा कर लिए। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ये फ्रंट है, यहाँ पे साइड है, यहाँ पे टॉप है। देखिए टॉप तो कभी नहीं बदलेगा, टॉप मतलब ऊपर से ही देखेंगे तो टॉप भी होगा, ऊपर से देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बदलेता है हमेशा फ्रंट और साइड। चलिए इस केस में देखिए सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन में वीपी पे हमेशा क्या होता है ये बताइए, फ्रंट व्यू आप बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फ्रंट व्यू आप बना लेंगे। और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे क्या बनता है, टॉप व्यू। क्या बनता है, टॉप व्यू। डिसाइड कर लिए फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा। मुद्दा आया साइड व्यू का, साइड व्यू कहाँ पे बनेगा। कुछ करना नहीं है, आप क्वेश्चन के साइड खड़े हो जाइए और देखिए साइड व्यू किधर दिया है, आपके उल्टा हाथ साइड दिया है कि सीधा हाथ साइड दिया है, मतलब राइट साइड दिया है कि लेफ्ट साइड दिया है। तो इधर देखिए लेफ्ट साइड दिया है, किधर दिया है, लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर साइड लेफ्ट में हो तो फ्रंट व्यू के राइट में साइड व्यू बनता है। मतलब अब फ्रंट व्यू का राइट किधर है, तो इधर देखिए, फ्रंट व्यू के सामने खड़े हो जाइए, सीधा हाथ इधर आ रहा है राइट, तो साइड व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू के राइट में। था कहाँ पे, लेफ्ट में, लेकिन बना कहाँ पे, फ्रंट व्यू के साइड में, राइट में। दूसरा केस देखिए, अब वस्तु है, अब देखिए साइड व्यू कहाँ पे आ गया, राइट साइड आ गया। कहाँ पे आ गया, सीधैया हाथ की तरफ, देखिए सीधैया आती है, राइट साइड आ गया फ्रंट व्यू के। तो देखिए वीपी पे हमेशा क्या बनता है बताइए, फ्रंट व्यू, एचपी पे हमेशा टॉप व्यू। लेकिन अब साइड व्यू कहाँ पे है, राइट में है, तो वीपी के कहाँ पे बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। कहाँ पे बनता है, लेफ्ट में बनेगा। वीपी का लेफ्ट कैसे पता चलेगा, वीपी के सामने मुंह करके खड़े हो जाइए, देखिए उल्टैया जिधर आएगा उधर कहाँ बनेगा, साइड व्यू बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये चेंज हो जाता है, लेफ्ट का राइट में बनता है और राइट का लेफ्ट में बनता है। थर्ड में ऐसा नहीं होता है। एचपी पे हमेशा क्या बनता, सबसे पहले आप देखिए वीपी पे हमेशा क्या बनता है बताइए, फ्रंट व्यू बना लिए, इसी के जस्ट ऊपर क्या बनेगा, टॉप व्यू। मुद्दा ये है कि साइड व्यू कहाँ पे बनेगा, तो देखिए साइड यहाँ पे कहाँ पे है बताइए, इसके सामने खड़े हो जाइए, देखिए लेफ्ट में है ना,
वस्तु के सामने खड़े हो जाइए, देखिए ये लेफ्ट में साइड है तो फ्रंट व्यू का लेफ्ट में ही बनता है, राइट में नहीं, इसमें चेंज नहीं होता है। जो लेफ्ट में है तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में क्या बना दीजिए, साइड व्यू बना दीजिए। ठीक। एचपी पे हमेशा टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू, या फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू हमेशा। साइड व्यू कहाँ पे होगा, देखिए राइट में है, राइट साइड है तो फ्रंट व्यू के राइट में ही क्या बनता है, साइड व्यू बनता है। बात समझ पाए? इतना समझने के बाद आप इसको एक बार दोहरा लीजिएगा पूरा, यही मेन जड़ है इस क्वेश्चन में। और इसमें मोस्ट एक ऑब्जर्वेशन होता है जिसकी बात करेंगे, एक परीक्षण देखेंगे। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे कोई वस्तु ले लें या कोई आकृति है जिसका डायमेंशन क्या है, 3 मीटर इसका बेस है, 3 सेंटीमीटर इसका बेस है, इसकी हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन है आपका। ठीक है। अब देखिए अगर ये फ्रंट है, ये साइड है और ये क्या है ऊपर से टॉप है, तो देखिए क्या बोल सकते हैं, जो फ्रंट व्यू का बेस है, जो ये पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, फ्रंट व्यू का बेस होगा और टॉप व्यू के बेस की क्या है, बराबर है कि नहीं है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट व्यू का बेस टॉप व्यू के बेस के बराबर है। ये वाला पोर्शन आपस में क्या है, बराबर। क्या बोल सकते हैं कि फ्रंट व्यू का बेस टॉप व्यू के बेस के क्या होता है, बराबर होता है। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बोलेंगे, जो फ्रंट व्यू का हाइट है, ये हाइट है, बताइए फ्रंट व्यू का ये हाइट है, साइड व्यू के भी हाइट की क्या है, बराबर है, सेम हाइट होगा। क्या बोलेंगे कि फ्रंट व्यू का हाइट साइड व्यू के हाइट के क्या है, बराबर। तीसरा साइड व्यू का बेस, साइड व्यू का देखिए बेस ये है 5 सेंटीमीटर और टॉप व्यू के हाइट की क्या है, बराबर है। ये सब बराबर है ना, तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बात समझे? तो क्या बोलेंगे, पहला कि फ्रंट व्यू का बेस हमेशा टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है। दूसरा फ्रंट व्यू का हाइट साइड व्यू के हाइट के बराबर होता है। तीसरा साइड व्यू का बेस टॉप व्यू के हाइट के क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए, ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, टॉप व्यू है। फ्रंट का बेस टॉप के बेस के बराबर हुआ, फ्रंट का हाइट साइड के हाइट के बराबर हुआ और साइड व्यू का बेस टॉप के हाइट के बराबर हुआ। तो यही ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। अगर इस बात को आप समझेंगे तो जब आप प्रोजेक्शन बनाएंगे, प्रोजेक्शन बनाने का मतलब मानते हैं प्रथम एंगल में इसको बना रहे हैं, तो मान लीजिए वीपी यहाँ पे बना लिए, फ्रंट व्यू यहाँ पे बन गया, इसी के नीचे क्या बन जाएगा, टॉप व्यू। ठीक। टॉप व्यू बनाने के बाद इसका प्रोजेक्शन आगे तक लेकर जाएंगे दोनों का। ठीक। आगे तक लेकर जाने के बाद 90 यहाँ से 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रा कर, यहाँ नहीं करते हैं, इसमें करते हैं और इससे जो ये गया था यहाँ तक आएगा पोजीशन का, तो यहीं पे आपका जो बन के आएगा ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक साइड व्यू। तो इसकी परफेक्शन देखिए, फ्रंट व्यू का बेस हमेशा टॉप व्यू के बेस के क्या होगा, बराबर होता है। बात समझ में आया आपको? दूसरी बात, फ्रंट व्यू की हाइट, जो हाइट उस साइड व्यू के हाइट की क्या होगा, बराबर होता है। तीसरा, टॉप व्यू का हाइट साइड व्यू के बेस की क्या होगा, देखिए बराबर होगा। यही आया ना इधर से, तो टॉप व्यू का हाइट साइड व्यू के बेस के बराबर होगा। अगर इस ऑब्जर्वेशन को आप समझते हैं तो आपका ये कभी गलत नहीं होने वाला है, छोटा बड़ा नहीं होगा। छोटा बड़ा नहीं होने का मतलब, अगर कोई बच्चा देखिए, अगर फ्रंट व्यू इतना में बना है तो कोई इसका जो टॉप व्यू बनेगा इसी के इतना में ही बनेगा, कोई बच्चा इसको ऐसे नहीं बना सकता। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं। ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन है, जिसको समझ गए अच्छे से वीडियो को पॉज करके एक एक बात समझिए। ठीक है, आगे अब इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो यहाँ तक सबसे पहले इसको रिवाइज करिए, 1-2 बार वीडियो देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से इसको मत सीखिए, इंजॉयमेंट के तौर पे भी सीखिए कि हमको यस आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट।
जिसको हम देख सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपने जूनियर को बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। इसलिए इस पर फोकस करिए, आसान है, इसमें कोई फेल होने का डर है ही नहीं। ठीक है, कीप वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगे तो कुछ प्रोत्साहन के रूप में कर सकते हैं।